हेलो बच्चों, आज अपन देख रहे हैं कक्षा यहाँ से 7 का पेपर। देखो कक्षा 7 और ये पूर्ण कितने का है? 50 का पेपर है गणित का। अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ है जिसके टाइम मिल रहा है 2.5 घंटे। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ का बाकी है। तो जिनका हो गया उनके लिए मैं सभी के आंसर बताने वाला हूँ, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये सेम पेपर आपको सेम पैटर्न पे देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले अपने पास में एमएसएन वाले प्रश्न आते हैं। तो इसमें दे रखा है कि -3 -7 से कितना बड़ा है? तो ये बड़ा है 4। फिर बोला जा रहा है 2/3 गुणा में 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको उत्तर होगा 8/15। इसके बाद आ रहा है अपने पास में संख्याओं 2, 12, 11, 10, 8, 9, 11 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इनको माध्य ज्ञात करने के लिए सभी को आप पहले आरोही क्रम में सेट करें या सीक्वेंस में सेट करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको उत्तर आ जाएगा 10। इसके बाद बोला जा रहा है क्या कि x/4 = 5 को हल करने पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान होगा 20। अब इसके बाद में अपन चलते हैं। तो सबसे पहले पाँचों क्वेश्चन आता है। तो पाँचों क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 रेखाएं सीधी या आगे बनाने पर किसी बिंदु पर काटे तो वे रेखाएं कहलाती है। तो वो रेखा कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा। अब आ जाते हैं अपने पास में दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन अपना खालिस्तान का है। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष लंब होते हैं। तो कितने शीर्ष लंब होते हैं? 3 होते हैं। फिर बोला जा रहा है लाभ बराबर, लाभ कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला होता है विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य। तो देखो अपना आंसर होगा विक्रम मूल्य। फिर बोला जा रहा है संख्या, न तो धनात्मक परिमेय संख्या है न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ये कौन सी है? 0। आगे बोला जा रहा है एक वर्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उनकी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? परिधि। फिर नेक्स्ट में बोला जा रहा है किसी वृत्त का परिमाप उसकी क्या कहलाता है? तो वृत्त का परिमाप क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है। तो देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है 13 भाग, फिर ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा -13। फिर ये बोला जा रहा है कि 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5 में से कौन सा बड़ा है? इन दोनों में से कौन बड़ा है? इन दोनों में बड़ा होगा ये। तो 5/8 गुणा में 3/5 कैसे निकाला? जहाँ का लिख रखा है वहाँ आप गुणा कर दो। गुणा करके देखो कौन सी संख्या बड़ा है, तो ये संख्या आपको बड़ी मिलेगी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ जाए वो बहुलक होता है। तो यदि सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 14, तो 14 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है निम्न समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखो। तो दोस्तों 18 को बराबर के इधर लेके आ जाओ। तो आपको हो जाएगा 4p-2 पहले ही है, अब माइनस के 18 चिन्ह बदल जाएगी। तो आपका आएगा 4p-20 बराबर में आपका 0। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 7वां क्वेश्चन आता है। तो बोला जा रहा है निम्न कोण का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण का मतलब ये कोण अपन से पूछ रहा है। तो इसको 360 में से माइनस कर दो 105 को, तो आपका उत्तर आ जाएगा 205 डिग्री। ओके। फिर बोला जा रहा है त्रिभुज की परिभाषा लिखिए। तो ध्यान से सुनेंगे। 3 भुजाओं से घिरी हुई बद्ध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं बेटा 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बोला जा रहा है कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में जब भी बदलते हैं तो उसको गुणा कर देते हैं 100 से। तो 3/40 को 100 से गुणा किया। जैसे गुणा करोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 7.5%। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो अपने पास में 10वां क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न परिमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो मतलब 25 में आप 45 का भाग दे दो तो आपको उत्तर आ जाएगा 0.5 और 5,
ये आपको उत्तर हो जाएगा। फिर आपके पास भी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न आकृति को देखकर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चतुर्भुज में इसमें दो त्रिभुज है आपके पास, तो देखो दो त्रिभुज आपके समान है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो आप और फिर 2 से गुणा कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा। तो देखो इसमें आपको ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 और ये कितना है 7। तो आपका क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई होता है। तो देखो 1/2 गुणा आधार कितना है 7 गुणा में कितना आएगा 4, काट दो 14, 1 का है 2 का कितना होगा 14 दूना 28, आपका उत्तर आ जाएगा। अब चल दो है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में ये कार की कुल कितनी दूरी चलेगी, अपन से ये पूछा जा रहा है। तो जो आपको उत्तर आएगा इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44 किलोमीटर। कितना उत्तर आएगा 44। 13 क्वेश्चन आ रहा है ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान होते हैं। तो कितना कोण होता है समपूरक का मान 360, तो आपको उत्तर हो जाएगा। अब आता है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ऊपर कक्षा है 5, 6, 7, 8वीं 9वीं 10वीं और नीचे विद्यार्थियों की संख्या है इस तरह से। तो आप इस तरह से करेंगे, ये लो इधर तो रख देना आपको नंबर संख्या विद्यार्थियों की संख्या, इधर रख देना आप कक्षा, यहाँ से 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। अब आपसे पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, आप इसके लिए किस प्रकार चुने, तो अभी तो बना के दिखाया मैंने। दूसरे बोला जा रहा है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या देखना है, किस में ज़्यादा है 5वीं में, किस कक्षा में न्यूनतम संख्या है, कम सबसे कम संख्या 10वीं में। फिर बोला जा रहा कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या 8 के विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात ज्ञात करो। तो देखो कक्षा 6 में कितने 120, कक्षा 8 में 100, तो आप लिखेंगे 120 अनुपात 100, 0 से 0 कट गया। अब देखो ये और ये 2 से कटते हैं, तो देखो ये 6 और ये आएगा 5, आपका उत्तर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखो कि निम्न आकृति से अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं बता देता हूँ x का मान आएगा 60 डिग्री, y का मान आएगा आपको 70 डिग्री, कितना आ जाएगा 70 डिग्री, आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है। तो 16 क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। तो बेचने पर कितना मिलेगा 20% का मतलब 12,000 रुपये मिलेंगे। तो टोटल कितने रुपये मिले 12,000, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर मैं ब्याज पूछूं तो कितना मिलेगा 2,000 रुपये। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो ये कर सकते हैं। 4 नंबर की क्वेश्चन आपके ये है। तो आगे दिया जा रहा है कि दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है। तो देखो अर्धवृत्त का क्या पूछ रहा है परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है पूरे वृत्त का 2πr, लेकिन आधा है तो इसका मतलब πr आएगा। पूरे का पूछ रहा है तो इसका मतलब इसका तो हो गया πr, और ये क्या है व्यास, तो ये व्यास छोड़। अब देखो आपके पास त्रिज्या कितनी है 5, पाई का मान कितना है 22/7 गुणा में 5 + 10। अब हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों ये पेपर अपना ख़त्म हो जाता है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम भी विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए हर पेपर का सॉल्यूशन लेके आता हूँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।